आपने मन को नहीं साधा। भगवत गीता के अनुसार से कहा गया है कि मन को साधे सब सधे, यानी जो मनुष्य मन को साध लिया वो सब साध लिया। सियाराम मित्रों, अगर जीवन में सफलता चाहिए या मेहनत का सही उपयोग नहीं कर, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत भी मेहनत करने के बाद फल नहीं मिलता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से मेहनत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं भगवत गीता में मोटिवेशनल बातें तो है बट सफलता नहीं मिलती। मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। मैं ये एक बात हमेशा जीवन में याद रखिएगा, अगर जीवन में आपको सफलता चाहिए तो पहले आपको ये तय करना होगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए लक्ष्य को आपने निर्धारित किया, उसका समय क्या है। जैसे मैं एक उत्तर देता हूं, एक उदाहरण से आप समझिएगा। एक लड़का एक समय में एक पेड़ के ऊपर पत्थर मार रहा था, तभी बगल से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने बोला कि सर मैं आम खाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं पत्थर मार रहा हूँ। तो बच्चे को बोला गया, उसके पिताजी उस आदमी के द्वारा बताया गया कि बेटा जो जिस पेड़ पर तुम पत्थर मार रहे हो वो कटहल का पेड़ है, आम का नहीं। आम खाने के लिए तुमको आम के पेड़ पर पत्थर मारना होगा। वो बेचारा बच्चा गया और आम के पेड़ पर पत्थर मारने लगा। फिर वो आदमी कुछ समय के बाद उससे मिला, बोला क्या हुआ, थक के कहाँ से आ रहे हो? बोलता है कि महाराज मैं आपने जब से बताया मैं रोज जाकर के पत्थर मार रहा हूँ, सुबह से शाम अभी तक मुझे आम नहीं मिली, मैं 15 दिनों से मार रहा हूँ। बोला बेटा अभी जो मौसम है वो सर्द ऋतु यानी ठंडे की मौसम है और आम फलती है ग्रीष्म ऋतु में। आप ऋतु के विपरीत जा रहे हैं। जब आम फलेगी, जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तब पत्थर मारिएगा, आपको आम मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ मैया? ना वो कटहल के पेड़ पर आपको मिलेगा आम, ना ही आपको बेमौसम आम मिलेगा। समय पर आप कीजिए, मेहनत आपको मिलेगा। जब आप विद्यार्थी हैं, जब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपने उस समय सही मेहनत किया तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आप सोचिएगा कि मैं एक पिता बन गया, 2 बच्चों का बाप बन गया, मैं खूब मेहनत करूं और उसके बाद एक अच्छा ऑफिसर बन जाऊं, तो याद रखिएगा आप तब भी बन सकते, लेकिन वो मेहनत, वो लगन आपको लगने लायक नहीं मिलेगी जो आप बचपन में लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपके ऊपर खर्च है, आपके 2 बच्चे हैं, आपको उन्हें भी संभालना है। इसलिए समय को पहले निर्धारित कीजिए। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है, लेकिन आपने मन को नहीं साधा। भगवत गीता के अनुसार से कहा गया है कि मन को साधे सब सधे, यानी जो मनुष्य मन को साध लिया वो सब साध लिया। अपने मन को नहीं साध पाया। मन को साधने का मतलब क्या हुआ? आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, लेकिन आपके मन में कभी कभी आता है साला वो इंजीनियर कितना पैसे वाला है। आप बनना चाहते हैं आईएएस, लेकिन कहते देखो डॉक्टर कितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का मालिक है, काश ऐसा डॉक्टर हम भी रहते। तो आपकी मन नहीं सध रही और मन को ना साधे तो धन कैसा और धर्म कैसा और फिर आपको लक्ष्य कैसा और फिर सफलता कैसी। इसीलिए कहते हैं मन को साधे सब सधे। सबसे पहले आप मन को साधिए मैया। इसीलिए जीवन में मन को जो मनुष्य साध लिया वो सफलता पाएगी। लेकिन कुछ लोग मन को नहीं साध पाते। इसका उदाहरण मैं एक और देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक पत्थर पे तोड़ने वाला मजदूर और एक कलेक्टर, दोनों में से ज़्यादा पैसा कलेक्टर का कमाता है, लेकिन जबकि मेहनत तो सही तौर पर मजदूर ही ज़्यादा करता है पत्थर तोड़ने वाला। तो मुझे इसका उत्तर दीजिए, जब वो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर बाल्यावस्था में खेल कूद, दुनियादारी, जीवन, मौज मस्ती, आवारागर्दी में ध्यान दिया होगा, तब वो कलेक्टर मेहनत पर ध्यान दिया होगा। और कुछ लोग कहते हैं मन को साधने से ही सफलता मिलती है मैया। वो ईटा धोने वाला मजदूर कभी अपने जीवन में मन को नहीं साधा होगा कि चलो 18 घंटा बैठ करके पढ़ ले, लेकिन वो डीसी ने मन को साध करके अपने खेल कूद सुखों को त्याग करके 18 घंटा पढ़ा होगा, तब वो कलेक्टर है। इसलिए आज उसके पास सुख है, लेकिन उसने समय पर मेहनत किया। उस ईटा ढोने वाले ने समय पर मेहनत नहीं किया, अब उसका मेहनत व्यर्थ है, क्योंकि अब वो ना मेहनत कर सकता है ना वो मेहनत करने लायक रहा। इसीलिए कहते हैं ना कि सफलता आपके अनुसार से, आपके कर्मों के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बाल्य अवस्था में अगर जो चीज़ नहीं कर पाया वो जवानी में नहीं कर पाएगा। उम्र बीत गई, इसलिए कहते हैं सही वक्त पर मेहनत कीजिए, सही सफलता मिलेगी। मेरा उद्देश्य एक ही चीज़ था कि भगवत गीता में साफ कहा है कि ज्ञान रूपी कर्म के पर ही आपको फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कर्म करने से आप कटहल के पेड़ पर पत्थर मारे तो आपको आम नहीं मिल जाएगा, भले ही साक्षात भगवान भी चाहे तो, लेकिन आपको फल तभी मिलेगा जब आप आम के पेड़ पर, यानी जब आपका दिशा सही हो, लक्ष्य सही हो और वर्क कार्य आपका सही हो, आपकी सोच सही हो, आपका मन एक दिशा पर लगे। आप आम की काली जी अगर आप चाहें तो आम का पेड़ भी काट करके घर ले आ सकते हैं। मेरी एक कहने का तात्पर्य था। इसीलिए कहता हूं कि मन को साधिए और लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, समय के अनुसार चलिए, तदंतर लगातार एक ही विचार को लेकर के चलिएगा। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, और मेहनत को समय पर कीजिए। अगर आपने ग्रीष्म ऋतु के बजाय सर्द ऋतु में आम खाना चाहा तो आपको आम नहीं मिलेगी। जब मौसम आती है तभी सफलता आती है। इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए और आप मेहनत कीजिए, समय आपको सफलता जरूर देगी। वीडियो को सही तरीका से समझने के लिए और भागवत गीता और रामचरितमानस जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों को सही सार में और सही कर्मों के अनुसार से
उसके प्रभावों के अनुसार से, ज्ञान और गुण के अनुसार से अगर आप समझना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सिया राम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।